हेलो फ्रेंड्स। आइए कुछ पीआईक्यूज कर लेते हैं जो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी टॉपिक पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ हैं, दो हमने एससीक्यूज उठाए हैं और एक एमसीक्यू उठाया है। और जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं हमने जितने भी एग्जांपल्स कराए हैं थ्योरी के ड्यूरिंग लास्ट क्लासेस के अंदर उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप आसानी से उसे कर पाएंगे क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। तो इसलिए हमने दो एचसीक्यूज उठा ली जो हमें लगे कि हाँ ठीक है, इनको डिस्कस करना चाहिए। और बाकी आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए इस प्रॉब्लम करते हैं। तो ये 2013 जून 2013 सीएसआईआर नेट के अंदर एक प्रॉब्लम पूछी गई थी और देखिएगा कि कितनी सिंपल प्रॉब्लम है। जैसे हमें लगता है कि टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टफ नहीं होते, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती। दैट इज मैटर। ओके, तो आइए एससीक्यू मतलब वन करेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आइए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर जो हमारा सेट गिवन है, इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। तो ये जो सेट है ए, इसका हमें ड्राइव सेट कैलकुलेट करना है। दिस इज वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन, एंड दिस इज एम और एन जो तुम्हारे पास वो नेचुरल नंबर से लिया गया है इज। तो इसमें द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या है, या सिम कह सकते हो कि ड्राइव सेट इसका क्या निकलेगा उसके बारे में पूछा गया। तो थोड़ी देर के लिए देखिए, इफ यू आर वी हैव एम और एन टू फिक्स टू डिफरेंट नेचुरल नंबर। तो अगर हम सपोज दैट अगर हमने कहा एम को हम फिक्स करते हैं, एम को फिक्स करने का मतलब है वी आर टेकिंग एम वन, एम इक्वल्स टू टू थ्री, एंड ये सारे नेचुरल नंबर हम रखते जाते हैं। तो वी विल गेट डिफरेंट सेट्स लाइक दिस। जैसे हमने एम बराबर वन पुट करा तो दिस इज वन अपॉन वन, एन प्लस दिस इज वन बाई एन। ओके, फिर उसके बाद अगर हमने m बराबर टू पुट करा, वन अपॉन टू प्लस दिस इज वन अपॉन एन, एंड दिस इज वन अपॉन थ्री, एंड दिस प्लस वन अपॉन एन, एंड दिस इज वन बाई फोर, एंड दिस इज प्लस वन अपॉन एन, एंड सो इस तरीके से। तो चाहे आप m को फिक्स कर लीजिए चाहे n को फिक्स कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट लाइक दिस। इफ यू आर टेंडिंग नाउ n is tending to infinity, so this will be tending to 1, this will be tending to 1 by 2, this will be tending to 1 by 3, and this will be tending to 1 by 4. So these will be the limit points. This is 1 is a limit point, 1 by 2 is a limit point, 1 by 3 is a limit point, and 1 by 4 is a limit point. And when this m is tending to infinity and n is tending to infinity, then 1 upon m plus 1 upon n will be tending to 0. ओके, सो यू कैन गेट द लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या है, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, एंड साथ में जीरो इज इंक्लूडेड। तो व्हाट विल बी द ड्राइव सेट, इसका जो ड्राइव सेट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन एन सच दैट एन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो इंक्लूडेड एंड जीरो also will be the limit point. ओके, तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट। तो हम देख रहे हैं कि जैसे वन अपॉन एन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, क्योंकि एन इनफाइनाइट है तो वन अपॉन एन भी इनफाइनाइट होंगे। तो बहुत आसानी से हम कह पाएंगे कि द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट आर इनफाइनाइटली मैनी। तो कौन सा आंसर हो गया ये, दिस विल बी द लिमिट पॉइंट। ओके, तो समझ गए लिमिट पॉइंट्स की जो हमारे पास इजीली हम समझ पाए कि लिमिट पॉइंट यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी है। क्यों? क्योंकि लिमिट ड्राइव सेट हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट बन रहा है। ओके, तो आई होप कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी और मुझे लगा कि ये आप लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे चीजों को। तो जो भी पीओआईक्यूज हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, आपने जो बेसिक फाउंडेशन है रियल एनालिसिस, यू कैन से कि नंबर सिस्टम को आप समझ गए हैं अच्छे से, आप जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से सीखे, कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं, हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, और लिमिट पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अगर आप जान गए हैं, इनकी डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ गई है, तो आप क्वेश्चंस करना शुरू और क्वेश्चन पे अपने अपने ब्रेन का यूज करना शुरू करिए। तो आपकी एक स्किल बिल्ड हो जाएगी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो वी हैव डन दिस प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
ये प्रॉब्लम है, दैट इज सी, जिसमें क्या पूछा है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो दिस इज जून 2013, CSIR नेट के अंदर प्रॉब्लम पूछी गई थी। तो इन्होंने क्या किया है, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R2। ठीक है, R2 के कुछ सबसेट्स लिए गए हैं, वेयर A एंड B फ्रॉम R। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से सबसेट्स बनाए हैं। A इज x, y belonging to R2 such that x square upon a square plus y square upon b square equals to 1। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलिप्स, है ना। हम इक्वेशंस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। दिस विल बी रिप्रेजेंट द इलिप्स बिकॉज a इज नॉट इक्वल्स टू b। अगर a इक्वल टू b हो जाएगा तो उस केस में वो सर्कल बन जाता है। तो इट विल बी अ इलिप्स एंड हम वन बाय वन, अच्छा पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। C and D आर कॉम्पैक्ट बट A B E आर नॉट कॉम्पैक्ट। तो इसमें हमें हर एक सेट के बारे में उसके कॉम्पैक्ट को चेक करना है, वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो कॉम्पैक्ट के लिए हमने बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बता रखा है कि इफ अ सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड दैट सेट विल बी कॉम्पैक्ट। और अगर इसे कोई कॉम्पैक्ट है तो क्लोज एंड बाउंडेड। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है, हमें हर एक सेट को देखना है कि वो क्लोज्ड है कि नहीं, बाउंडेड है कि नहीं। ये दो इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये इलिप्स है। इलिप्स के दो फॉर्मेट्स होती हैं। यू कैन जस्ट दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो इट विल बी लुक्स लाइक दिस, ऐसा बन सकता है, या फिर तुम्हारे पास ऐसा बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कौन ए बड़ा है या बी बड़ा है, उसके ऊपर ही बनेगा। मतलब ये इस तरीके का बनेगा। एंड ए बी कोई भी हमारे रियल नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास इलिप्स बनेगा दिस विल बी अ बाउंडेड सेट। तो पहली बात तो ये बाउंडेड। और दूसरा ये है, क्योंकि ये हमारे पास जो इस बाउंड्री है या इलिप्स की जो बाउंड्री है वही समझ कह सकते हो इलिप्स के ही पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो इनके जो लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, एक ड्राइव सेट होगा, वो ए के इक्वल आ जाएगा। एवरी पॉइंट ऑफ द सेट विल बी द लिमिट पॉइंट एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पर ये क्लोज्ड भी हो गया, दिस इज द क्लोज सेट, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है और क्लोज्ड है। दिस इंप्लाइज कॉम्पैक्ट। इसका मतलब है ये जो सेट है वो तुम्हारा क्या है, कॉम्पैक्ट सेट। ठीक, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी इंटीरियर एज वेल बाउंड्री, तो इसमें जो एलिप्स लिया गया है इसमें भी एलिप्स का जो इंटीरियर है, इंटीरियर एंड साथ साथ में बाउंड्री। मतलब अगर हम बात करें, यू कैन जस्ट राइट, इफ इस एलिप्स की बात करें तो इसकी बाउंड्री के साथ साथ इसका पूरा इंटीरियर पोर्शन लिया गया है। एंड यू कैन हैव द टू टाइप, एनी टाइप। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं, तो इसका जब हम ड्राइव सेट लिखने जाएंगे ए डैश, तो इंटीरियर पॉइंट्स एज वेल एज द बाउंड्री पॉइंट्स, और बाउंड्री पॉइंट भी हमारे सेट का इंक्लूडेड है, तो इसका भी हमारे पास जो ड्राइव सेट का कलेक्शन है वो ए सेल्फ आ गया, है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड हो गया, इससे हमारे पास ये क्लोज्ड हो गया और बाउंडेड है, दिस इज बाउंडेड। तो इट मीन्स इट्स क्लोज एंड बाउंडेड, दिस इंप्लाइज कॉम्पैक्ट। तो ये वाला जो सेट हमारे पास आया है, बी वाला, अगर यहाँ पर बी था, ये सॉरी, ये बी वाला जो सेट है वो भी हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट। ठीक, तो ए वाला सेट कॉम्पैक्ट है, बी वाला सेट कॉम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं सी के बारे में। तो सी एक लाइन का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट इज अ लाइन इक्वेशन, और लाइन यू नो दैट लाइन अनबाउंडेड होती है। तो ये एक अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड या कह सकते हो नॉट बाउंडेड, तो दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। दिस इज अ पैराबोला बिकॉज वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स में हमारे पास लीनियर है। तो ये हमारे पास एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और पैराबोला भी हमारा अनबाउंडेड होता है। तो दिस इज नॉट बाउंडेड, और ये बाउंडेड, ये क्लोज्ड तो होगा, ये क्लोज्ड होगा लाइन, ये भी हमारा सेट क्लोज्ड होगा, बट ये बाउंडेड सेट नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज नॉट बाउंडेड, इट मीन नॉट कॉम्पैक्ट। अब देखो कितनी आसानी से हमें ज्योमेट्री थोड़ी सी पता है, उन जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है उसकी ज्योमेट्री पता है, तो हम आसानी से उसे देख पा रहे हैं।
यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने इसका एक प्रॉब्लम बताया था कि अगर हमारे एक्सपोनेंट्स ऑड है, इफ एक्सपोनेंट्स आर ऑड, तो हमेशा वो एक अनबाउंडेड सेट होता है। ठीक, तो ये एक हमारा क्या आ जाता है, दिस इज अ नॉट बाउंडेड सेट बिकॉज यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1 है ना, ये हमारे पास आ गया। तो दिस इज नॉट बाउंडेड, दिस इज इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। तो दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर ये सेट हमारा नहीं है कॉम्पैक्ट, ये नहीं है और ये नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी केवल दो ही सेट हैं जो कि कॉम्पैक्ट सेट हैं, बाकी तीन सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं है। तो आइए जरा आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन्होंने बोला सी एंड डी और कॉम्पैक्ट। सी और डी तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, A and B are compact but C, D, E are not compact. Yes, this option is correct। ये हमारे पास, और अगर HCQ है तो एक करेक्ट आंसर मिल गया, तो बाकी तो हमारे गलत होने ही है। यहाँ पर ए बी के साथ में ई को भी बता दिया तो ये गलत हो गया, ए और ई ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज सही। तो हमें हर एक सेट को बारीकी से देखना है कि वो किस टाइप का है। देखो, मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी, मतलब सिंपली इक्वेशन से देखते ही आप आसानी से कह पा रहे हो। और हमें लगता है कि विद इन 1 मिनट यू कैन एबल टू आंसर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, दिस इज क्वेश्चन एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, और CSIR नेट जून 2011 में पूछा गया था। तो हमको जो प्रॉब्लम मिल गई हमने ले लिया। तो आइए जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डेंस सेट। अब यहाँ पर डेंस के बारे में पूछी गई, डेंस प्रॉपर्टी को पूछा गया, विच इज डेंस इन R2 विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक, ओके। तो पहले सेट के बारे में बात करते हैं, पहले ऑप्शन वन की बात करते हैं। वन फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो हमारा सेट है दैट इज योर ए, एंड दिस इज हैव द पॉइंट एक्स कमा वाई is belonging to R2, and such that this is x is belonging to set of natural। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। अगर हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात करें, अगर हम इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखने की बात करें, तो हम देखते हैं कि एक्स इज नेचुरल नंबर, मतलब एक्स इज फिक्स, वी आर टेक एक्स टू नेचुरल नंबर, बट वाई विल बी एनी रियल नंबर। ठीक, तो अगर हम इसको थोड़ा सा बनाना चाहें एज ए ग्राफ, तो वी हैव दैट दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। तो y तो कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं, बट x नेचुरल नंबर ही लगते हैं। इसका मतलब x बराबर 1, ये फिक्स करेंगे और ये एक लाइन बन जाएगी, x बराबर 1 वाली लाइन। फिर इसके बाद अगर x बराबर 2 लेते हैं तो ये लाइन बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। फिर यहाँ पर x बराबर 3 इस तरीके से, तो ये 1 2 3 इस तरीके से। तो इस पे जो पॉइंट्स हैं, इन लाइंस पे जो पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट इस सेट के पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम इनके हमके डेंस देखना है, डेंस के लिए हमें क्लोजर कैलकुलेट करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो ए डैश है, ए डैश विल बी इक्वल टू ए विच इज नॉट इक्वल टू होल R2। तो दिस इम्प्लाइज नॉट डेंस। ठीक, तो ये हमारे पास डेंस सेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। वन बाय वन ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन टू, यहाँ पर हमारे पास वी हैव दिस इज द पेयर एक्स कमा वाई सच दैट इज बिलोंगिंग टू होल R2 प्लेन, सच दैट दिस इज एक्स प्लस इज रेशनल नंबर। ये प्रॉब्लम हम करा भी चुके हैं अपने एग्जांपल्स जब हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर। तो x प्लस वाई इज अ रेशनल नंबर, इज बिलोंगिंग टू Q। यू कैन से दिस इज x प्लस वाई बिलोंगिंग टू Q। तो अगर हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू सम r, इट मीन्स दैट दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस r।
ओके, तो माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि एक लाइन का इक्वेशन है दैट हैव स्लोप नेगेटिव 135 डिग्री पे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का, इफ आर इक्वल्स टू जीरो देन इट विल बी लाइन लुक्स लाइक दिस, इस तरीके से जाएगी। फिर इसी तरीके से सारी जो रेशनल नंबर हैं ऑन द वाई एक्सिस, उन सबसे पास होते हुए लाइन जाएंगे। तो ये बहुत बहुत नजदीकी से इस तरीके से हमारे पास बनेगा। इसको हमने एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हमने इसका ग्राफ बहुत बारीकी से ड्रॉ करा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से लाइन्स हो, ये सारी लाइन्स का कलेक्शन जो है वो हमारा सेट है। इन सारी लाइन्स पे जो पॉइंट्स हैं इस तरीके से। ओके, तो ये पूरी तरीके से लुक्स लाइक क्लोजर लाइन है ना, वो पूरा बन जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके लिमिट पॉइंट। तो क्योंकि ये लाइन बहुत ही क्लोज होंगी, तो एनी पॉइंट ऑन द दिस प्लेन आर टू प्लेन, कोई भी पॉइंट हम क्यों ना लें, कहीं पर भी लें, उसको लेकर अगर हम कोई ओपन डिस्क बनाते हैं तो वो ओपन डिस्क इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स सेट के कंटेन की होंगी। इट मींस एवरी पॉइंट इन दिस आर टू प्लेन विल बी द लिमिट पॉइंट। तो इसका जो ड्राइव सेट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू होल आर टू। और इफ यू आर नो दैट क्लोजर जब निकालते हैं तो यू नो दैट ए डैश होता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन होल आर टू प्लेन। आर टू प्लेन इट मींस दिस इक्वल टू फोर। ओके, तो डेंस होने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ क्लोजर ऑफ द सेट इज जस्ट इक्वल टू होल प्रॉपर सब होल इक्वल टू होल सुपर सेट, या कह सकते हो होल आर टू प्लेन, अगर हम आर टू के सबसेट की बात कर रहे हैं। तो दिस क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू होल आर टू प्लेन, तो दिस इंप्लाइज डेंस इन आर। इसका मतलब है ये जो सेट है वो आर टू के अंदर डेंस है। ठीक, इट वन दिस थिंग दिस इज योर केस। ओके, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है, मतलब वो सेट हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला बेसिकली एक सर्कल है। ये वाला हमारा सही है, मतलब ये डेंस सेट है। हमें डेंस सेट पहचानने थे कौन से हैं। थर्ड वाला एक सर्कल है जिसका रेडियस √5 है। तो दिस इज अ सर्कल विद ओरिजिन एज सेंटर, और रेडियस इसका √2.5 √2.5 इज द रेडियस। तो ये क्लोज्ड है। इसका अगर ए डैश निकालें दैट विल बी इक्वल टू ए विच इज नॉट इक्वल टू होल आर टू प्ले, तो दिस इम्प्लाइज नॉट डेंस। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ थर्ड नंबर पे है क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे जो सेट गिवन है वो डेंस नहीं है, दिस इज नॉट डेंस। ओके, इसकी हम बात कर लेते हैं एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सी चीज नहीं है हमारे उसके अंदर। हमारे पास वो पॉइंट्स नहीं है जिससे प्रोडक्ट जीरो होता हो, और सारे पॉइंट्स हैं। तो प्रोडक्ट जीरो किस पे होगा, या तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स द पॉइंट्स पॉइंट एक्सक्लूडिंग एक्स एक्सेस एंड वाई। वाई एक्सेस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो भी इसके प्रोडक्ट को जीरो कर देगा, एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो भी इसके प्रोडक्ट को जीरो कर देगा। ओके, इसका मतलब है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलावा जितने भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इन क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं दैट आर द पॉइंट फ्रॉम द सेट। ठीक है, वो सेट के पॉइंट्स हैं। तो जब हम लिमिट पॉइंट्स लिखने जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो भी एज अ लिमिट पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लेकर कोई भी हम अगर ओपन डिस्क बनाएंगे तो ओपन डिस्क का कुछ पोर्शन नीचे आ जाएगा, नीचे हाफ लोअर हाफ में, कुछ पोर्शन अपर हाफ में आ जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे हमारे पास कोई ओपन डिस्क बनाएंगे तो उस ओपन डिस्क का कुछ पोर्शन राइट हाफ में आ जाएगा, कुछ पोर्शन लेफ्ट हाफ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है उस सेट के इन्फाइनाइटली पॉइंट्स उस ओपन डिस्क में रहेंगे। इट मीन दैट कि जो इंटीरियर पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के जो पॉइंट है वो तो लिमिट पॉइंट है ही,
या कह सकते हो सेट के जो पॉइंट्स हैं वो तो लिमिट पॉइंट हैं ही, साथ साथ में जो एक्सिस के पॉइंट्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे, जबकि एक्सिस के पॉइंट हमारे सेट के अंदर नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इस सेट का ड्राइव सेट लिखना चाहेंगे तो दैट विल बी होल आर टू प्लेन, और दिस इंप्लाइज इसका क्लोजर भी आर टू, होल आर टू प्लेन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज सेट इज डेंस इन आर, डेंस इन होल आर। ओके, तो इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट, ये भी करेक्ट हमारे पास है। तो हमें पहचानना था कि कौन से सेट्स हमारे पास डेंस है। तो यहाँ पर जो सेट इन ऑप्शन सेकंड है वो डेंस है, और जो ऑप्शन फोर्थ में सेट है वो भी हमारा डेंस है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमको डिफिकल्टी नहीं हो रही, हम लोगों को क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं हो रही। तो अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आता है, सेट्स को रिप्रेजेंट करना आता है आर्टो प्लेन के ऊपर, तो हम इजिली उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, और हमने जो थ्योरी है बहुत अच्छी, सारी पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज हमने डिस्कस करी है। तो आप अगर फाउंडेशन अपनी बिल्ड कर रहे हैं रियल एनालिसिस को लेकर, तो आप सारे लेक्चर देख डालिए। आप हमें लगता है इस लेक्चर को कंप्लीट करते करते 135 लेक्चर्स हो गए हैं, और 135 लेक्चर्स मीन्स, और उसके अंदर नंबर सिस्टम हमारा हमने कंप्लीट करा है, और साथ में पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट करा है। तो एक छोटी छोटी डिफिनीशंस को हमने डिस्कस करा है, बहुत अच्छे से हमने रिजल्ट्स को डिस्कस करा है। तो आप विजिट करिए, और आप अगर आप लर्नर हैं, आप ग्रेजुएशन के अंदर हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं, या अगर आप टीचिंग में हैं और आप अपने CSIR नेट या फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग दो, एक या दो लेक्चर आप पर डे देखिए, और अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करिए। जब एक बार मैथमेटिक्स हमारे अंदर बिल्ड हो जाती है, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है, और हमें आसान दिखने लगती है ना। तो जो हो सकता है प्रॉब्लम आपको टफ लगती हो, हमारे लिए वो सिंपल होगी, क्योंकि हमने उस पर काम कर रखे हैं। तो आप भी उस चीज को करिए, आपको कोई टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, डेफिनेशन को बार बार रीड करिए, बार बार उनको समझने की कोशिश करिए, तब हमारे जहन में चीजें रह जाती हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।